हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ नीरज राजपूत। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आ गया हूं। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को एयर कूल्ड कंडेंसर के बारे में बताऊंगा कि एयर कूल्ड कंडेंसर क्या है और इसकी वर्किंग क्या होती है और इसका यूज कहां कहां पर किया जाता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। सारा कुछ इसी वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एयर कूल्ड कंडेंसर के बारे में पूरी जानकारी शेयर की जाएगी। आप लोगों को दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी। आप लोग ये वीडियो देखिए, आप लोगों को पूरा एयर कूल्ड कंडेंसर समझ में आ जाएगा। इसके टाइप्स वगैरह सारा कुछ इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। इसके पहले हम वाटर कूल्ड कंडेंसर और कंडेंसर क्या है बता चुके हैं और इसका लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग को बता दें, यदि आप लोग हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि जो कंडेंसर होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, एयर कूल्ड कंडेंसर और वाटर कूल्ड कंडेंसर और इवापोरेटिव टाइप कंडेंसर। तो मैं आप लोग को वाटर कूल्ड कंडेंसर के बारे में बता चुका हूँ। आज मैं आप लोग को एयर कूल्ड कंडेंसर के बारे में बताऊँगा और इवापोरेटिव कंडेंसर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डिफिनेशन को समझ लेते हैं कि एयर कूल्ड कंडेंसर, जो एयर कूल्ड कंडेंसर होता है उसमें एयर के माध्यम से जो वेपर आता है कंप्रेसर द्वारा, जो हॉट वेपर आता है कंडेंसर में, उसको हम क्या है हवा के माध्यम से ठंडा करते हैं, लिक्विड के रूप में चेंज करते हैं। तो जैसा कि घर का जो रेफ्रिजरेटर होता है तो जो पीछे पाइपें लगी होती हैं, वायर लगे होते हैं, तो उसी को हम क्या कहेंगे एयर कूल्ड कंडेंसर। जो हवा के द्वारा ठंडा हो, हवा के द्वारा लिक्विड में परिवर्तित करे वेपर को, उसी को हम क्या कहेंगे एयर कूल्ड कंडेंसर। जिसमें हवा के माध्यम से वेपर को लिक्विड में चेंज किया जाए, उसी को हम क्या कहेंगे एयर कूल्ड कंडेंसर। तो जो एयर कूल्ड कंडेंसर होते हैं वो 2 टाइप्स होते हैं उनके। तो पहला एक होता है नेचुरल एयर कन्वेक्शन टाइप कंडेंसर। मतलब नेचुरल कन्वेक्शन टाइप का मतलब जो प्राकृतिक हवा द्वारा ही ठंडा किया जाए, उसको क्या कहेंगे नेचुरल। जैसे हमारा घर का जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें जो कंडेंसर लगा होता है वो आसपास की हवा द्वारा ही ठंडा होता है, इसलिए उसको हम क्या कहेंगे नेचुरल कन्वेक्शन टाइप कंडेंसर। और ये दूसरा आप लोग देख सकते हैं फोर्स्ड कन्वेक्शन टाइप कंडेंसर। मतलब इसमें हवा को खींचकर कंडेंसर पर फेंका जाता है, जिसको हम क्या कहेंगे फोर्स टाइप। मतलब इसमें फैन का प्रयोग किया जाता है या फिर ब्लोअर का प्रयोग किया जाता है, जिससे हवा को वातावरण की हवा को खींचकर सीधा कंडेंसर पर फेंका जाता है, जिससे कंडेंसर ठंडा होता है। मतलब फोर्स के साथ हवा को भेजा जाता है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे कि फोर्स कन्वेक्शन टाइप कंडेंसर। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जहाँ भी कंडेंसर को ठंडा करने के लिए पंखे का प्रयोग किया जाए, उसको हम क्या कहेंगे फोर्स कन्वेक्शन टाइप कंडेंसर। तो हम बात करेंगे नेचुरल कन्वेक्शन टाइप कंडेंसर की। इस तरह के जो कंडेंसर होते हैं उनमें वेपर को ठंडा करने के लिए केवल नेचुरल एयर का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के कंडेंसर का प्रयोग घरेलू रेफ्रिजरेशन सिस्टम के लिए किया जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया, जो घर का रेफ्रिजरेटर होता है उसमें जो कंडेंसर लगा होता है वो नेचुरल होता है, क्योंकि आसपास की जो वातावरण की हवा होती है उसी के द्वारा कंडेंसर को ठंडा करते हैं। तो जिसमें केवल नेचुरल हवा का प्रयोग किया जाए, जिसमें फ़ैन का प्रयोग ना किया जाए, केवल नेचुरल हवा का प्रयोग किया जाए, उसको हम क्या कहेंगे नेचुरल कन्वेक्शन टाइप कंडेंसर। तो आप लोग देख सकते हैं ये नेचुरल टाइप कंडेंसर है, जो नेचुरल हवा द्वारा ठंडा किया जाता है। और ये इसका प्रयोग जो है डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम में ज़्यादातर किया जाता है। अब बात करते हैं फोर्स कन्वेक्शन टाइप कंडेंसर की। इस प्रकार के कंडेंसर में वेपर को ठंडा करने के लिए फैन या ब्लोअर का प्रयोग किया जाता है, जिसका प्रयोग विंडो स्प्लिट एसी, डक्टेबल एसी और वीआरवी में ज़्यादातर इसका प्रयोग किया जाता है। जो थोड़ा बड़े कैपेसिटी के कंडेंसर होते हैं, सिस्टम होता है रेफ्रिजरेशन सिस्टम, उसमें जो होता है कि फोर्स टाइप जो कंडेंसर प्रयोग किए जाते हैं, कंडेंसर को ठंडा करने के लिए हम फैन या फिर ब्लोअर का प्रयोग करते हैं, उनको हम क्या कहेंगे फोर्स कन्वेक्शन टाइप कंडेंसर। जो फोर्स टाइप कंडेंसर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, रिमोट एयर कूल्ड कंडेंसर और चेसिस माउंटेड कंडेंसर। तो इसमें आप लोग समझ लीजिए कि जो चेसिस माउंटेड कंडेंसर होते हैं उसका मतलब ये होता है कि जो ये आप लोग देख सकते हैं इसी के अंदर आपका कंप्रेसर, कंडेंसर और अदर भी इक्विपमेंट इसी के अंदर एक ही यूनिट के अंदर लगे रहते हैं। तो उसको हम क्या कहेंगे चेसिस टाइप कंडेंसर। मतलब इसी में कंप्रेसर भी रहता है, इसी में कंडेंसर रहता है, तो उसे क्या कहेंगे हम चेसिस माउंटेड कंडेंसर। तो कहने का मतलब है कि एक ही यूनिट के अंदर कंप्रेसर और कंडेंसर और अदर भी इक्विपमेंट्स रहते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे चेसिस माउंटेड कंडेंसर।
तो हम बात करते हैं अब रिमोट एयर कूल्ड कंडेंसर की। तो ये आप लोग देख सकते हैं, इसमें क्या रहता है कि जो थोड़ा बड़े साइज के रेफ्रिजरेटर सिस्टम होते हैं उसमें इस प्रकार के रिमोट एयर कूल्ड कंडेंसर का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, ये जो होते हैं ये स्टेप बाय स्टेप चलते रहते हैं लोड के अकॉर्डिंग। इसका जो इवापोरेटर और कंप्रेसर सिस्टम होता है वो बिल्डिंग में कहीं नीचे लगा रहता है और केवल कंडेंसर को हम टेरिस पे खुले वातावरण में लगा देते हैं और ये कंडेंसर जो होते हैं स्टेप बाय स्टेप लोड के अनुसार चलते रहते हैं। इसका प्रयोग आईटी कंपनियों में ज़्यादातर किया जाता है। अब बात करते हैं कि एयर कूल कंडेंसर के टाइप्स क्या होते हैं। तो ये 4 प्रकार के होते हैं, वायर मेश टाइप कंडेंसर और प्लेट एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर और प्लेट टाइप कंडेंसर और फिन्स एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर। तो हम एक एक कंडेंसर को समझ लेते हैं। वायर मेश टाइप कंडेंसर, तो वायर मेश टाइप कंडेंसर इसको इसलिए कहा जाता है कि इसमें हीट एक्सचेंज होने का दायरा बढ़ाने के लिए इसमें जो पतली पतली वायर लगा दी जाती हैं एल्युमिनियम की या फिर मेटल की, तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, वायर मेश टाइप कंडेंसर। इसका प्रयोग घरेलू रेफ्रिजरेशन सिस्टम में किया जाता है। अब बात करते हैं प्लेट एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर की। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसको प्लेट एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर क्यों कहा जाता है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि इसमें ट्यूब का भी प्रयोग किया गया है और इसमें ये जो ब्लैक कलर की प्लेट भी लगाई गई है। इसमें ट्यूब एंड प्लेट दोनों का कम्बिनेशन है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्लेट एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर। इसका प्रयोग ज़्यादातर घरेलू रेफ्रिजरेशन सिस्टम में किया जाता है। जो डीप फ्रीजर आता है उसमें इस प्रकार के कंडेंसर का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं प्लेट टाइप कंडेंसर की। तो प्लेट टाइप कंडेंसर अभी तक मेरी जानकारी के अनुसार ये घरेलू जो रेफ्रिजरेटर होता है उसी में प्रयोग होता है। इसमें 2 प्लेटों की सहायता से इसको बनाया जाता है और बीच का भाग खोखला रहता है जहाँ से कंप्रेसर द्वारा हॉट वेपर इसके अंदर जाती है और इस प्लेट की सहायता से वेपर को ठंडा किया जाता है। इसमें 2 प्लेट्स को चिपका कर ये बनाया जाता है और बीच का भाग खोखला रहता है। तो इसमें केवल प्लेट का ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको हम प्लेट टाइप कंडेंसर कहते हैं। अब बात करेंगे फिन्स एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर की। तो फिन्स एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर में फिन्स और ट्यूब दोनों का प्रयोग किया जाता है। इसमें हीट एक्सचेंज के दायरे को बढ़ाने के लिए हम फिन्स का प्रयोग कर देते हैं, जिसकी सहायता से जो कंडेंसर की हीट होती है वो जल्दी रिमूव होती है। इसलिए इसमें हम फिन्स और ट्यूब दोनों का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसको हम फिन्स एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर कहते हैं। तो इसका प्रयोग आप लोगों ने देखा होगा विंडो एसी, स्प्लिट एसी, वीआरवी में इसका प्रयोग किया जाता है। जो एयर कूल्ड कंडेंसर है उसमें सबसे अच्छी हीट एक्सचेंज इसी में होती है। इसमें वेपर जो होता है जल्दी लिक्विड रूप में ठंडा हो जाता है। एयर कूल्ड कंडेंसर में सबसे अच्छा जो उदाहरण कंडेंसर का है वो फिन्स एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर का है। तो आप लोगों को आज का वीडियो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। फिर भी आप लोगों को कोई भी चीज़ क्लियर ना हुई तो आप लोग हमको कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी हर समस्या को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप लोग को मिलती रहे सबसे पहले। तो हम मिलेंगे कुछ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।